सबको नमस्कार और प्रणाम। आज तो मैं शांति पाठ ही पढ़ता हूँ क्योंकि हमारी जो मेंबर हैं ज्योति, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई आज सुबह। तो वो पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगी ऑब्वियसली, लेकिन शांति पाठ हम पढ़ देते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। परमात्मा ज्योति को स्ट्रेंथ दे और दिवंगत की आत्मा को शांति। शांति पाठ का डाइसेक्शन और इसका जो पूरा शाब्दिक अर्थ है वो मैं फिर कभी करूंगा इस पर बात, क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और अच्छा है, पर इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज अपने नॉर्मल बातें करना शुरू कर लेते हैं। कल मैंने रितम च सत्यम चा विधा पे बात की थी। इसमें एक चीज ध्यान रखने की ये है कि जो सारी की सारी क्रिएशन है, जो सृष्टि है, ये जो बनती है, हमारी जो क्रिएशन बनती है, जिसको दुनिया में आजकल बिग बैंग थ्योरी के नाम से कहा जाता है, ये क्रिएशन बनती कैसे है? इसके भी तो रूल है ना, इसके भी नियम है, नहीं तो बनेगी नहीं। तो इसके नियम जो ये हैं कि परमात्मा का एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर तेज पड़ता है, तो वहां के जो सोए हुए परमाणु होते हैं वो जाग जाते हैं, या उनमें तेज आ जाता है, या उनमें एक्टिवेशन हो जाती है। तो जब वो सोए हुए परमाणुओं में एक्टिवेशन होती है तो उनके अंदर छिपी हुई तीन शक्तियां, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, जिसको हम सत्व रजस और तमस कहते हैं, वो तीन शक्तियां जो हैं वो तीनों एक्टिवेट हो जाती हैं। जो सोई होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। जब वो एक्टिवेट होती हैं तो एक दूसरे परमाणुओं के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करती हैं। जब इंटरेक्शन शुरू करती हैं तो अलग अलग टाइप की फोर्सेस बननी, या ये कहा जाए कि वेवलेंथ और रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर एक मिनट पॉज करिए और सोचिए, ये भी तो रित है ना, ये भी तो रित है, ये भी तो एक नियम है ना। नियम ये है कि जब परमात्मा का तेज पड़ेगा तो सोए हुए परमाणुओं को इंटरनलाइज, परमाणुओं को एक्सटर्नलाइज होना होगा, और होने के बाद उनको अपनी इंटरेक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी आसपास के परमाणुओं के साथ। और इंटरेक्शन करके क्या करेंगे कि जो भी परमाणु ऐसे हैं जिनके न्यूट्रॉन्स बहुत स्ट्रांग हैं, और वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन मिलते जाएंगे, मिलके वो सॉलिड्स बनाना शुरू कर देंगे। जो भी परमाणु हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांग है, वो मिलते जाएंगे, मिल मिलकर वो अग्नि बनाना शुरू कर देंगे। किसी भी फॉर्म की अग्नि, किसी भी फॉर्म की एनर्जी। जो भी प्रोटॉन के बहुत स्ट्रांग वायु वाले हैं, वो बहुत ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे तो आकाश और वायु तैयार शुरू करेंगे। और जो इंटरमिक्स्ड होंगे वो जल बनाना शुरू कर देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें, ये जो बन रहा है, ये हम जिसको समझते हैं कि ऐसा हो रहा है, या ऐसा हो रहा है, या वैसा हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें भी तो रित है ना। तो इस सत्य को, सत्य क्या है? सत्य है उस वक्त क्रिएशन। उस वक्त सत्य है ये क्रिएशन जो बनी है, जो है, हमारे सामने है, जिसकी एक सत्ता बन रही है, जिसकी एक एंटिटी बन रही है, वो सत्ता है। जिसकी भी सत्ता है वो सत्य है। तो जो सत्य है और जिसकी सत्ता बन रही है और जिसके एक एंटिटी है, वो सत्य को बनने के लिए भी तो रित के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। ये भी तो परमात्मा का रित है ना। ये भी परमात्मा का रित है कि वो कैसे कैसे बनेगा, कैसे परमाणु काम करना शुरू करेंगे, कैसे उनका तेज होगा, कैसे वो एक्सटर्नलाइज हो जाएंगे, कैसे वो इंटरेक्शन शुरू करेंगे, और फिर 5 एलिमेंट्स महाभूत बनने शुरू होंगे। ये सब चीजें भी तो परमात्मा का रित है ना। और वहीं से तो रित शुरू होता है ना। उसी रित की तो हम पूजा करते हैं ना।
और ये जो काम कर रहे हैं इतनी सारी चीज़ें, सब चीज़ें जो हो रही हैं और काम हो रहा है, इसी को तो तप कहते हैं ना। तो जब हमने 29th श्लोक में कल पढ़ा था कि मैं यज्ञ और तप का भोक्ता हूँ, तो ये जो यज्ञ और तप हैं, वो यही तो है ना, यही तो सारा कुछ है। तप क्या है? तप का मतलब होता है कि कर्म पे लगे रहना, अपना कर्म करना। तो परमात्मा क्रिएशन बनाते वक़्त भी तो अपना कर्म कर रहा है ना। वो तो हर वक़्त कर्म करता ही रहता है, अपना कर्म तो इस वक़्त भी पर जब क्रिएशन बना रहा है, बनाने का भी तो वो कर्म कर रहा है। और वो कर्म कैसे कर रहा है? वैसे ही कर रहा है जैसे उसने कई बार यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे उन्होंने पहले भी कई कल्प, कई क्रिएशंस इस तरह की बनाई हैं, वैसे ही वो आगे बनाता जाता है। तो वो परमात्मा कल्प में करके बना-बना के तप कर, इसके लिए वो तप कर रहा है, तप हार्ड वर्क। तो उस तप का मैं भोगता हूँ और कर किसके लिए रहा है? कर रहा है वो इसके लिए कि जो आत्माएँ हैं, वो आत्माएँ इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में, इस क्रिएशन में जन्म ले सकें और जन्म लेकर ये अपने कर्मों को कर पाएँ और कर्म फल को भुगत के कर्म फलों को काट सकें। ताकि कर्म फल जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सारे पूरे हो जाएँ, कट जाएँ। उसके बाद उसके बाद इन आत्माओं को धर्म संस्थापनार्थाय मोक्ष का रास्ता दिख जाए ताकि इनको जन्म-मरण की बंधन से मुक्ति मिल जाए। इनको फिर दोबारा ना आना पड़े। ये यज्ञ है ना, कितना बड़ा कल्याण काम कर रहा है ना परमात्मा हमारे लिए। सारे प्राणियों के लिए कल्याण का काम कर रहा है ना। जितने भी प्राणियों को वो जन्म दे रहा है, हर प्राणी के लिए खाद्य पदार्थ भी तैयार कर रहा है ना। हर प्राणी के लिए जिस मर्जी रूप में आप देख लीजिए, जैसा भी क्रीचर क्यों ना हो, उसके लिए कुछ ना कुछ खाने की चीज़ भगवान ने दी है यहाँ, इस दुनिया में। वो तैयार कर रहा है ना। ये यज्ञ रूप है ना, कल्याण करने का काम है ना ये। यही परमात्मा का यज्ञ रूप है। यही उसको कहते हैं कि वो तप और यज्ञ करता है। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं यज्ञ और तप का भोक्ता हूँ, कि जैसे मैं करता हूँ, जैसा टीचर करता है, जैसा गुरु करता है, अगर स्टूडेंट भी वैसा ही करे, अगर चेला भी वैसा ही करे, तो वो गुरु का प्यारा होता है, प्रिय होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरु को लगता है कि ये मेरे को, मेरी नॉलेज को, मेरी अकल को, मेरे वैल्यू सिस्टम को इम्बाइब कर रहा है। ये अपने अंदर इन चीज़ों को ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, ये मेरे जैसा ही है। तो क्या होता है, जब वो मेरे जैसा है तो मेरे पास, मेरे समीप, मेरा क्लोज है ना। ही इज वेरी क्लोज टू मी, ही इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो जब वो क्लोज टू माई हार्ट होता है तो उसको कहते हैं उपासना, कि उसने जो अपना आसन है वो मेरे पास बैठा लिया है, कि मेरे बगल में आके बैठ गया है। तो बगल में कौन बैठता है? वही बैठता है जो उसका क्लोज होता है। तो इसी को कहते हैं उपासना। तो जब हम परमात्मा के साथ उपासना कर रहे हैं, उससे क्लोज हो रहे हैं, तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जो यज्ञ और तप का भोक्ता हूँ मैं, तो जो इन चीज़ों को करेगा वही मेरा क्लोज होगा, वही मुझे मेरी उपासना करेगा, वही मेरे पास होगा। ये फीलिंग्स हैं जो भगवान कृष्ण इसमें कन्वे कर रहे हैं। कल जब मैं बात कर रहा था रित और सत्य के ऊपर, तो मैं यही सोच रहा था कि ये एग्ज़ैक्टली जिस श्लोक के ऊपर हम आ रहे हैं, वहाँ पर ये एप्लीकेबल इसी तरह हो जाता है कि वो भी तो परमात्मा इसी तरह से तप भी कर रहा है ना। तपसो अध्यजायत, वो तप करके ही इन सब चीज़ों को जन्म देता है, पैदा करता है, क्योंकि वो तप करता है, मेहनत करता है। तो अगर परमात्मा अपनी शक्ति के साथ, अपने कांसेप्ट्स के साथ, अपनी सोच के साथ मेहनत करता है, हम भी तो कर सकते हैं ना।
और हमको मेहनत कहाँ करनी है? हमको जैसे भगवान बता रहे हैं गीता के अंदर, सारी की सारी मेहनत भी तो हमको करनी ही होती है अपने सोच के साथ, अपनी थिंकिंग के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। जब सोच और कॉन्सेप्ट्स और थिंकिंग बदल जाती है तो इंसान बदल जाता है। तो वो मेहनत हमको लगातार करनी पड़ती है, कॉन्स्टेंटली करनी पड़ती है। और जैसे ही वो तप शुरू होता है, जब से ही वो मेहनत करनी शुरू होती है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपनी सोच के ऊपर काम करना है, that I need to change myself and adapt। किस चीज को अडेप्ट करना है? हमने अडेप्ट करना है ईश्वर के, परमात्मा के स्वरूप को। हमने अडेप्ट करना है उसी तरह के यज्ञ और तप के भाव को। तो जैसे ही हम उसको अडेप्ट करना शुरू करते हैं और हम उसके नजदीक जाना शुरू होते हैं, तो जो भी सोच के अंदर, मन के अंदर, दिल के अंदर जितना भी छुपा हुआ अभिमान है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वो अपने आप कटने लग जाता है। वो आस्ते 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 अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है। जिसमें भी अभिमान बाकी है, जिस भी किसी में कुछ भी अभिमान बाकी है, वो सब वो सब के सब वो सब के सब परमात्मा के नजदीक तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो अभिमान मैं के ऊपर ही अटका के छोड़ देगा। जब वो मैं ही मैं दिखेगा तो फिर वो कहां से दिखेगा? तो वो दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए जैसे ही हम उसकी उपासना करने की चेष्टा करते हैं, उसके निकट जाने की चेष्टा करते हैं, उसके बनाए हुए यज्ञ और तप को फॉलो करते हैं और उस पर चलते हैं वैचारिक मानसिक तरीके से, हमारे ये जो अवगुण हैं, जितने भी हमारी बुराइयां हैं, ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं, ये अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी, मेरा तो अपना अनुभव तो है ही, अपनी मेरे पास तो ये एक्सपीरियंस और फीलिंग तो है ही, मगर मैंने देखा है कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो भजन गा रहे होते हैं, वो गाने गाते-गाते रोने लग जाते हैं, या आरती कर रहे होते हैं तो रोने लग जाते हैं, या पूजा में बैठे होते हैं तो आँसू टपकने लग जाते हैं। ये आपने देखा होगा। ये इसीलिए होता है कि उस वक़्त जब परमात्मा का निकट सामीप्य होता है ना, उसके बगल में पास चले जाते हैं ना, तो उस वक़्त जो अपने अंदर का अभिमान होता है ना, ग्लानि होती है ना, वो आँसू बन के निकल रही होती है। इसीलिए होता है। इसी चीज़ का मैं भोगता हूँ, मैं इसी को एप्रिशिएट करता हूँ। मैं इसी चीज़ को एप्रिशिएट करता हूँ कि जो यज्ञ और तप करते हैं, मेरी तरह करते हैं, मैं उनको इसी तरह एप्रिशिएट करता हूँ। और जिनको मैं एप्रिशिएट करता हूँ, उनको मैं बहुत ईज़िली अपने पास बैठाता हूँ और मोक्ष का रास्ता दिखा देता हूँ कि कैसे तूने इस दुनिया के झमेले झंझट से छूटना है। तो ये विचार कल आ रहा था मेरे मन में 29th श्लोक के ऊपर। अब मैं उसके उपसंहार को या कंक्लूजन्स को पढ़ना शुरू करता हूँ। अभी आपने कुछ कहना पूछना हो तो पूछ सकते हैं मेरे से। अरुणा जी, स्पेसिफिकली मैं आपकी बात सोच रहा था जब आपने कल प्रश्न पूछा था, तो उस क्वेश्चन के ऊपर ही मैं सोच रहा था कि ये तो डायरेक्टली रितम च सत्यम से ही कनेक्ट होता है। जी, मुझे भी अभी ठीक तरह से समझ में आया। और वो जो आपने कहा ना कि भजन करते समय, ये एक्सपीरियंस मुझे भी आता है। एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम परमात्मा के निकट खुद को महसूस करते हैं। तो ये आपने सही बताया। ये स्पेसिफाई नहीं होता है कि मेरे को इसीलिए आंसू आ रहे हैं या उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है। जी। सिर्फ इंसान भाव विभोर हो जाता है। यस यस।
मैं तो गाता तो हूँ नहीं, मैं तो गाता नहीं बिल्कुल भी, लेकिन सुनता तो हूँ। तो जब सुनता हूँ तो वैसा ही अनुभव होता है। और इसमें एक चीज़ बड़ी अजीब होती है कि जब आप सुनते हैं ना, सुनना भी आपके लिए जो तो बहुत प्योर हार्टेड गा रहा है, उसका तो आपको असर होगा। जो मैकेनिकली गा रहा है, उसका असर भी आपके ऊपर नहीं होगा। बड़ी अजीब बात है ये, मगर ऐसा ही होता है। आप एप्रिशिएट कर सकते हैं, मन से करेंगे आप या माइंड से करेंगे आप या ब्रेन से करेंगे कि टेक्निकली बहुत अच्छा है, क्या बढ़िया है, कितना सुंदर गाया। लेकिन मन के अंदर से निकाल के उस आँसुओं को निकालने के लिए उस इंसान के भी मन के अंदर से ही भजन आना चाहिए, तब असर होता है, सुनने वाले के लिए। गाने वाले के लिए ठीक है, जो जिस भावना से गाएगा वो उस तरह से उसको असर हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। हाँ जी, कोई और बात कहेंगे कोई? आगे बढ़े? इनकी समरी और कंक्लूजन्स करते हैं और इनको पढ़ लेते हैं कि भगवान कृष्ण ने 5वें अध्याय में 5th चैप्टर में क्या-क्या कहा है हमको और उसको कैसे समझना चाहिए और कैसे हम उसको समझ के आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण ने इसमें शुरू से तो ज्ञान और कर्म के ऊपर बातें करी। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की एक डेफिनेशन बता दी है कि इसमें फ़र्क क्या है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो कहते हैं कि हम ज्ञान मार्गी लोग हैं, हम ज्ञान को फ़ॉलो करते हैं, हमको कर्म से उतना कोई लेना-देना नहीं है, वो फिर कहते हैं कि हम तो सन्यास ले लेंगे, कि हम कर्म करना छोड़ देंगे। तो भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि सन्यास लेके कर्म करना करके छोड़ना कोई उपाय नहीं है, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। क्योंकि अल्टीमेटली तो कर्म और ज्ञान दोनों एक ही हैं। तो इसी चीज़ को वो अपने अलग-अलग तरीके से समझाते रहते हैं और अलग तरीके से वो टर्मिनोलॉजीज़ को कॉइन आउट करते रहते हैं, अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को बनाते रहते हैं, वर्ड्स को यूज़ करते रहते हैं ताकि वो ये समझा सकें। तो यही वो बता रहे हैं इस वक़्त भी। यहाँ पर कह रहे हैं कि 5वें अध्याय में प्रवचन का आरंभ कर्मों के संन्यास तथा निष्काम भाव से कर्म करने के विवाद को लेकर शुरू होता है। तो इसमें विवाद क्या है? विवाद ये है कि मैं कर्मों से संन्यास ले लूँगा तो अपने आप सब निष्काम कर्म हो जाएगा। यही विवाद है ना, कि मैं जब छोड़ ही दूँगा, मैं संन्यास ले लूँगा तो कर्म तो अपने आप निष्काम हो जाएँगे सारे। कोई काम बचेगा ही नहीं, जब कर्म ही नहीं करूँगा, संन्यास ले लूँगा तो कहाँ से काम बचेगा? यहाँ से शुरू होती है ना सारी बात। गीता के प्रवक्ता ने अंत में यह बताया है कि कर्म तो छूट ही नहीं सकता, कि कोई भी संन्यास तो कर्म से ले ही नहीं सकता। कि मैंने संन्यास ले लिया और मेरे कर्म बंद हो गए, तो कर्म क्या बंद होंगे? क्योंकि कर्मों से संन्यास तो कोई ले ही नहीं सकता। इसीलिए इस कारण कर्म करने वाले मन को बुद्धि से नियंत्रण में करके इसीलिए जो कर्म कर रहे हो, उसके लिए मन को अपने बुद्धि के साथ नियंत्रण में रखो। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? पिछले चैप्टर्स में बता चुके हैं, जहाँ पर वो निश्चयात्मक बुद्धि की बात करते हैं। वहां बता चुके हैं कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए। तो मन को बुद्धि से नियंत्रण में करके उसे परिश्रम से यज्ञ रूप में कार्य करने में लगा दिया जाए, तो उसको मेहनत करके परिश्रम से, तप से, मेहनत करके यज्ञ रूपी कार्य में लगा दिया जाए। जो बुद्धि है और जो मन है, वो सब दुनिया के सारी दुनिया के लोक कल्याण में लगे हुए होने चाहिए। वो ऐसे होने चाहिए जिनमें सबकी समानता, सबका भला, सारी नेचर, सारी दुनिया, सारी क्रिएशन, सारे प्राणी, सबका कल्याण, सबका भला होना चाहिए। उसमें लग जानी चाहिए। तो इस जीवन में ही मोक्ष और शांति के जैसे सुख प्राप्त हो सकते हैं। ये भगवान कृष्ण ने इस चैप्टर में हमको समझाया है। लेकिन जब ये अपनी बात बता रहे हैं और बताते-बताते जब वो उस पॉइंट पे आ जाते हैं, जबकि वो
अपने आप का मोडस ऑपरेंडी बताना शुरू करते हैं कि इसको कैसे किया जाए, तब वो एक कर्म योगी की पिक्चर खींच देते हैं सामने। वो कहते हैं कि इसको ऐसे करना होगा कि तुमको कर्म योगी बनना होगा। फिर वो बताते हैं कि कर्म योगी कैसे बना जा सकता है और कौन है जो कर्म योगी कहा जा सकता है। तो वो लास्ट के कुछ श्लोकों के अंदर, 10-12 श्लोक जो लास्ट के हैं, उसमें वो कर्म योगी को डिफाइन करना शुरू करते हैं। और डिफाइन करते हुए वो जो पॉइंट्स बताते हैं, वो पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे और नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एक एक करके, एक एक गुण, एक एक पॉइंट, एक एक क्वालिटी को डिफाइन करते जा रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं विद्या, विनय, ज्ञान। तो पहले बता रहे हैं कि नॉलेज और विद्या और विनय, विनम्रता, ठीक, विनय विनम्रता, मतलब नो अभिमान, बिल्कुल अभिमान नहीं होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए इंसान, अच्छा होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, जिसमें कोई भी किस्म की बनावट ना हो, दिखावट ना हो, और विद्या और ज्ञान, ठीक। ये इन्होंने पहली कंडीशन बता दी आपको कि विद्या बहुत जरूरी है। विद्या, विद्यमान वस्तुओं की का ज्ञान। विद्यमान क्या चीजें हैं? जो कि अविद्या नहीं है, जो कि नाश नहीं होती, जो परमानेंटली रहती हैं, हमेशा ही जो रहती हैं, विद्यमान रहती हैं, उनका जो ज्ञान है उसको विद्या कहा गया है। तो विद्या क्या हुई? विद्या हुई विद्यमान, जो तीन परमानेंट चीजें हैं, परमात्मा, जीवात्मा, मूल प्रकृति, जो कभी भी नष्ट नहीं होती, इनकी नॉलेज को विद्या कहा गया। तो विद्या, विनय, ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, विद्या पता नहीं चलेगी और विनय भी नहीं आएगा। जब ज्ञान मिलेगा तभी पता चलेगा कि कर्म और कर्म का ज्ञान के साथ क्या कनेक्शन और क्या संपर्क है। ये सारी चीजें ज्ञान से ही पता लगेगी। फिर समदृष्टि, साम्य बुद्धि, समदृष्टि, सबको एक जैसा देखना, एक जैसा समझना, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना, किसी को अपना क्लोज या अपने से दूर नहीं समझना, कोई मेरा है कोई मेरा नहीं है, ये नहीं समझना। कोई जानवर अच्छा नहीं लगता, कोई प्राणी अच्छा नहीं लगता, कोई पशु है कोई पंछी है, ये नहीं समझना। सबको सम दृष्टि से देखना, एक ही नजर से देखना, और सबको सौम्य बुद्धि रखना, सबके अंदर शांत तरह की बुद्धि रखना, उत्तेजित और गुस्से वाली बुद्धि नहीं रखना, ठीक है ना। उसके बाद ब्रह्म में लीन रहना, तन्निष्ठ, हमेशा परमात्मा में ही लीन रहना, सब काम को परमात्मा के ही अर्पण करके उसी को सौंप कर करना, हर पर काम से परमात्मा का नाम लेकर, उसी की बात में सोचकर, उसी के बारे में रखकर, उसी को अपने सामने एज एन एग्जाम्पल, एज एन आइडल रख के उसी को कॉपी करना, उसी की आइडियल फॉर्म को कॉपी करना। तत्परायण रहना, तत्परायण, तत् मतलब उसके, परायण उसी के ऊपर डिपेंडेंट, उसी से लगा हुआ, जुड़ा हुआ, चिपका हुआ, वहीं रहना। तो तत्परायण रहना, उस परमात्मा के साथ तन्निष्ठ, अपनी निष्ठा को, विश्वास को, भरोसे को उसी के साथ लगा के रखना, उसी परमात्मा के साथ, और उसी के परायण रहना, उसी पर डिपेंड करके रहना। जो काम कर रहा है वही कर रहा है, जो दे रहा है वही दे रहा है, जो फल दे रहा है वही दे रहा है, मुझे इस कर्म फल में कोई लेना देना नहीं है। वो जो दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तत्परायण, तत्निष्ठ, किसी भी प्रिय वस्तु में सुख नहीं और अप्रिय वस्तु में दुख नहीं, किसी भी प्रिय वस्तु में सुख नहीं और किसी अप्रिय वस्तु में दुख नहीं, ठीक। किसी भी चीज के साथ मोह नहीं, कि ये मुझे बहुत प्यारी है, ये मुझे बहुत अच्छी है, इसके साथ मुझे अटैच होना है, मोह, मोह किसी के साथ नहीं।
जुड़ना किसी के साथ नहीं, अटैचमेंट किसी के साथ नहीं, किसी दुख में बहुत दुखी नहीं होना, किसी सुख में बहुत सुखी होने की जरूरत नहीं। सब रूटीन चीजें हैं। इसके बाद स्थिर बुद्धि, अपनी अक्ल को, अपनी बुद्धि को डगमग नहीं होने देना, एक जगह पे स्थिर रखना। ऐसा नहीं है कि बार 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 पलटते रहें कि कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कभी इधर जाऊं या उधर जाऊं या ये करूं। नहीं, स्थिर रहना, स्टेबल, एकदम स्थिर और स्टेबल बुद्धि रखना, ये हो गई स्थिर बुद्धि। किस पर स्थिर रखना, वो तो पहले बता दिया, तन्निष्ठ और तत्परायण। करेक्ट। तन्निष्ठ, निष्ठा सारी जो है, जो भी अपना विश्वास है, फेथ है, अंदर जितना है सब कुछ उसके ऊपर रखना, और उसी के परायण, उसी पे डिपेंडेंट रह के उसी पे सब छोड़ देना। तो ये जो स्थिर बुद्धि है, ये स्थिर बुद्धि वो तन्निष्ठ और तत्परायण के साथ है ना, वहीं पर तो स्थिर होगी जाके, वरना स्थिर कहाँ होगी। और स्थिर जो होगी वो ज्ञान और विद्या से ही तो मिलेगा कि कहाँ स्थिर होना है, तभी पता चलेगा कि स्थिर बुद्धि कहाँ है। विषयों से छूटकर ब्रह्म से युक्त हो जाना, विषयों से, सब्जेक्ट से। विषय जो इस दुनिया की चीजें हैं, जो कि सारे संसार की अट्रैक्शंस हैं, जो कि सब्जेक्ट हैं हमारी इंद्रियों के, जो इंद्रियों के सब्जेक्ट्स हैं, जो 10 इंद्रियों के सब्जेक्ट हैं, ज्ञान इंद्रियों के और कर्म इंद्रियों के सब्जेक्ट्स क्या हैं, जो इनको फीड करते हैं, जिनके लिए ये इंद्रियां वहां से नॉलेज लेके आती हैं जिस भी चीज का। चाहे आंखें दृश्य का, देखने का नॉलेज लेती हैं, शरीर जो है वो टच का नॉलेज लेता है, कान जो है वो सुनने के लेते हैं, मुंह स्वाद का लेता है, बोलने का लेता है, जो भी जिस चीज की नॉलेज लेते हैं, जो भी इंद्री जो भी काम करती है, उन सब के विषय होते हैं सब्जेक्ट्स। तो उन सब के सब्जेक्ट से छूटकर परमात्मा और ब्रह्म में ही लगे रहना। इन सब्जेक्ट्स के अंदर मेरे को कुछ नहीं है, मुझे इनसे नहीं जुड़ना, मुझे जुड़ना केवल उस ईश्वर, उस परमात्मा से है। ये सारे तप है ना, लाइन लग रही है ना एक तप की, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बता रहे हैं ना, ये सारे तप हैं जो करने पड़ेंगे अगर अगर परमात्मा के निकट जाना है या कर्म योगी बनना है तो। ये भगवान कृष्ण लेआउट कर रहे हैं 1 2 3 4 करके। आगे क्या कहते हैं कि क्योंकि भोग का कोई आदि और अंत दोनों का होता है। कोई भी भोग जो होता है, जिस चीज को भी हम भोगते हैं, जिस चीज को भी हम लेते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्रॉपर्टी है, माल है, जो भी हम लेते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी कुछ हम करते हैं, जो हम इंजॉय करते हैं, वो हर चीज की एक शुरुआत भी होती है और उसका एक एंड भी होता है। तो जिस भोग का शुरुआत भी है और एंड भी है, उस भोग में मत चिपको, उसके साथ मत जुड़ो, क्योंकि एंड रिजल्ट उसका दुख ही होगा। जब वो भोग छूटेगा तो दुख ही होगा। इसीलिए भोगों के साथ मत जुड़ो, क्योंकि इनका आदि अंत होता है और ये अंत में दुख ही देते हैं। तो इनके साथ मत जुड़ो। काम और क्रोध के वेग को कंट्रोल करो, इसके ऊपर मत जुड़ो। तो पहले कामनाओं को कंट्रोल करो, कामनाएं नहीं रखो, कामनाओं के साथ मत जुड़ो। जब कामनाएं नहीं होंगी तो क्रोध भी अपने आप कंट्रोल होगा, क्रोध के साथ भी मत जुड़ो। काम और क्रोध के साथ मत जुड़ो, युक्त मत हो। अंतर आत्मा की ज्योति को पा जाना है तो विषयों से छूटना होगा, काम और क्रोध से छूटना होगा, तभी अंतर आत्मा की ज्योति को पा सकोगे। तो अंतर आत्मा के साथ अगर तुमने जुड़ना है, अपनी ही अंतर आत्मा जो मेरे अंदर मेरी आत्मा है, अगर मुझे इसके साथ जुड़ना है तो जरूरी है कि मैं विषयों से, बाहर के सब्जेक्ट्स के साथ, बाहर के अटैचमेंट के साथ अपने आप को डिटैच करूं। जब मैं बाहर की सब चीजों से अपने आप को डिटैच करूंगा तो मैं अंदर से जुड़ना शुरू होऊंगा। तो अगर अंदर से जुड़ना है तो बाहर की चीजों से अपने आप को डिटैच करो। अगर ये सब कुछ करोगे और सब प्राणियों के हित का ही सोचोगे
अपने हित का नहीं, सब प्राणियों के हित का, सभी जीवों का, जंतुओं का, सभी प्राणियों के हित का सोचोगे तो बहुत जल्दी सहज हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लगेगा कि मुक्त होना मेरे सामने ही है। क्रोध से मुक्त, मोक्ष से मुक्त, ये सब कुछ, सॉरी, मोह से मुक्त, ये मोह क्रोध सारी चीजों से जब मुक्त हो जाओगे ना, तो लगेगा कि मैं कटिबद्ध हो गया हूं। कटिबद्ध मतलब क्या होता है? कटिबद्ध मतलब होता है कमर कस लेना। ठीक, जो टाइट करके कपड़ा बांध लेते हैं कमर के ऊपर कि अब मुझे ये काम करना है, बस मैं कस के, कमर कस के जा रहा हूं ये काम कर, उसको कटिबद्ध कहते हैं। तो कटिबद्ध हो जाता है इंसान किस चीज के लिए? परमात्मा को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए। जब ऐसा होता है तो वो प्रभु को जान जाता है, तो उसको प्रभु का असली स्वरूप, ईश्वर का, परमात्मा का असली स्वरूप दिखने लग जाता है, समझ में आने लग जाता है। यज्ञ और तप लोगों को का वो महेश्वर है और सब प्राणियों में वो सुहृद है। तो ये वो अपनी बात तो करते हैं भगवान कृष्ण कि मैं ऐसा हूं, और फिर वो बता रहे हैं कर्म योगी को कि तू ये सब करेगा तो मेरे जैसा हो जाएगा या मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं यही यज्ञ है। यही जो काम बता रहे हैं वो सारे ऐसे काम हैं जो कि लोगों के भले के लिए किए जाते हैं। तो जब ये लोगों के भले के लिए किए जाते हैं, जब तू समदृष्टि रखेगा, सबके लिए एक ही दृष्टि रखेगा, सब तुझे एक जैसे लगेंगे, तेरे लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, कोई पास दूर नहीं होगा, सब एक जैसे होंगे, तो तू सबके कल्याण का काम करेगा, क्योंकि तेरी बुद्धि उसी तरफ चलेगी। तो जब तू कल्याण का काम करेगा सबके लिए, तब तू यज्ञ कर रहा होगा। और जब तू इन सब चीजों को प्रैक्टिस करेगा, जो मैं लिस्ट बना के देते जा रहा हूं, वन के वन, वन के आफ्टर अनदर, वन के आफ्टर अनदर, तब तू तप कर रहा होगा। तो यही वो यज्ञ और तप है जिसकी भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं कि जब तू ये सब काम करेगा तो तुझको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये मुश्किल नहीं लगेगा, इजी लगेगा कि मैं कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ, मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ, परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। ये तेरे लिए इजी लगेगा, क्योंकि तू मेरी ही तरह सुहृद हो जाएगा। वो सुहृद कहते हैं अपने आप को, सुहृद का मतलब होता है अच्छे अच्छे हृदय वाला, कि जिसकी सोच, जिसका दिल हमेशा ही अच्छा होता है, सारे प्राणियों के लिए अच्छा होता है। तो तू सुहृद, मेरे जैसे अच्छे हृदय वाला हो जाएगा। और मैं ही महेश्वर हूं, मैं ही महा ईश्वर हूं, मैं ही सब ईश्वरों में सबसे ईश्वर महान हूं। तो मैं जब तुझे ये बातें बता रहा हूं तो तू इन बातों पे चल, और मैं तुझको रास्ता दिखा रहा हूं कि कैसे तू मुझे आके मिल सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एनलिस्ट करके 1 2 3 4 कर करके उन्होंने कर्म योगी बनने के सारे तरीके बता दिए, और ये बता दिया कि जब तू इनको फॉलो करेगा तो तेरे लिए मोक्ष पाना, मुक्त होना आसान हो जाएगा, सामने ही नजर आएगा, और फिर तू मुझे समझने लगेगा और मेरे पास आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये इन्होंने कर्म योगी का बताया। अब मैं अगर इसके चैप्टर्स को रीड करना शुरू करूंगा तो मैं कंक्लूजन को रीड करना शुरू करता हूं, मगर उसके पहले अगर अभी कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए मेरे से। जो मैंने अभी बताया है कर्मयोगी के बारे में पॉइंट वाइज, इस पर कुछ पूछना कहना हो तो अभी कह लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कोई बात नहीं, ठीक है। आइए पढ़ना शुरू करता हूं कंक्लूजन को। पीयूष जी। हाँ जी, हाँ जी। पीयूष जी, अच्छा, मेरे ध्यान में काफी सालों से यही बात है कि वो 10 चीजें हैं जिससे हमें अ, दूर रहना है, और शायद वो कर्मयोगी के वो डेफिनेशन में आ जाती हैं।
और वो मैंने फिर अभी लिखा हुआ है मेरे नोट में। ये 10 चीजें हैं, हो सकता है कि couple of them may be quite similar। तो एक तो मैं वही लिखता हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ। ठीक है। अब ये ऐसा होता है कि आप एक ये इनको कंपार्टमेंटलाइज करके एक-एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, हाँ जी, जैसे आप सोचना चाहते हैं, और उनका एप्लीकेशन के लिए भी आप एक-एक, एक-एक करके ले सकते हैं कि मैं इस पर काम करूँगा, ये छोड़ूँगा, ये छोड़ूँगा, ये छोड़ूँगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी हाँ जी, चीज़ें किसी एक इंसान के अंदर हों, ज़रूरी नहीं है। राइट। ये ज़रूरी नहीं है ना कि सब नहीं, में नहीं, एक ही ज़रूरी नहीं। चीज़ हो। इसके अलावा दूसरी बात एक और होती है कि जब इंसान किसी भी तरह, मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि जब उपासना की स्थिति आती है, जब परमात्मा के निकट बैठने की बात, प्रभु के पास जाने की बात इन मनुष्य सोचता है, तो उसकी बहुत सारी ऐसी जो अवगुण होते हैं, जो आपने गिनाए हैं, वो छूटने अपने आप ही लग जाते हैं। यू ठीक है, डोंट नीड टू पिक एंड चूज़ कि मेरा ये छूट जाए, वो छूट जाए, ये छूट जाए, ऐसा नहीं होता। वो अपने आप ही छूटने लग जाते हैं। लेकिन हुँ, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप स्वार्थ ले लें, मोह ले लें, लोभ ले लें, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, वो कामनाओं से ही जन्म लेती हैं। हाँ अगर जी, कामना नहीं होगी किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की कामना नहीं होगी, तो फिर किस चीज़ का मोह, किस चीज़ का लोभ, कौन-सा स्वार्थ? जब समदृष्टि होगी, एक जैसा ही सारी दुनिया को समझेंगे, सब अपने अपने ही लगेंगे, कोई भी दूसरा अलग नहीं लगेगा, हर प्राणी की तरफ समदृष्टि होगी, तो स्वार्थ कहाँ से आएगा? अपने आप छूट जाएगा ना। बिल्कुल। तो ईर्ष्या भी जब नहीं आएगी तब। कामनाएँ तो जब कामनाएँ छूट जाएँगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी अपने आप ही छूट जाएँगी, और जब कामनाएँ छूट जाएँगी, तो क्रोध भी छूट जाएगा, जब क्रोध छूट जाएगा, तो घृणा भी छूट जाएगी। जब सब एक जैसे लगेंगे, समदृष्टि आएँगे, तो घृणा कहाँ से आएगी? बिल्कुल। ठीक है? आप इनको कंपार्टमेंटलाइज़ करके 1 वर्ड अलग-अलग समझ के समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान कृष्ण तो ईज़ी रास्ता बता देते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ईज़ी तरीका, जो कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? बड़ा ईज़ी बता देते हैं वो, कि कैसे क्या जी, करना है, जी, और ऐसे करो तो ऐसे है, ठीक है। बड़ा सिंपल बता रहे हैं वो, और वो लॉजिकली सिंपल बता देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा, तो उसका रिज़ल्ट यही होगा। वो तो एकदम सिंपल तरीके से अपनी बात को रख के इस बात को समझा देते हैं। ठीक है ना? मैं हाँ, मैंने इसलिए ये 10 ये शब्दों का प्रयोग किया अभी, कि जब मैं प्राणायाम करता हूँ और जब श्वास लेता हूँ, तो पॉज़िटिविटी लेता हूँ, और जब श्वास छोड़ता हूँ, तो नेगेटिविटी में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इनको मैं छोड़ने का प्रयत्न करता हूँ, श्वास छोड़ते वक़्त। और लेते वक़्त पॉज़िटिवनेस और छोड़ते वक़्त नेगेटिव हटाता हूँ। तो ये सब गिनती आ जाती है नेगेटिव में। नहीं इसलिए मैंने तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये श्वास छोड़ के नेगेटिव्स को निकालने की प्रक्रिया पिछले 5 साल से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 5 साल से वो नेगेटिव तो हैं ही ना, वो निकले नहीं ना। नहीं, जी, वो मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, लेकिन नहीं तो हो सकती है। अगर नहीं तो अगर निकल गए तो उनको सोचना भी छोड़ कर दीजिए, उनके बारे में उनका नाम लेना भी छोड़ दीजिए। उनको और श्वास से निकालने की ठीक है, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है, सच बात है, राइट, तो बड़ा सिंपल है ना राइट। इस चीज़ को करना, कि अब मेरे पास ये है ही नहीं, मुझे इसका पता ही नहीं है क्या है, तो इसके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? इसके बारे में मुझे अब श्वास के हाँ, साथ राइट। कुछ तो करने जो की है ज़रूरत। नहीं, तो जो जो ईज़ी, चीज़ है नहीं, तो हाउ हाउ कैन हाँ, यू तो गेट रिड ऑफ व्हाई बॉदर अबाउट इट? व्हाई इट? बॉदर अबाउट इट? मुझे पता है कि मेरे अंदर ये अवगुण तो है नहीं। मुझे पता है मेरे अंदर ये बुराई नहीं है, और नहीं है ये बुराई, तो उसके बारे में मैं साँस लेते वक़्त या छोड़ते वक़्त सोचूँ, क्या ज़रूरत है? सोच के अंदर भी उसको लाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल,
कोई जरूरत नहीं मुझे सोच के अंदर लाने की, है ही नहीं तो सोचो मत, छट खत्म। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डोंट हैव दिस। हाँ, ये पता है मेरे को, दुनिया के राइट। बारे में मैंने पढ़ा है, ये पता है कि लोगों में ये होता है, ऐसा नहीं होता, ये मैंने पढ़ लिया, इतना मुझे पता है। लेकिन मैं जब अपने आप के ऊपर पिन पॉइंट करता हूँ कि मैं अपने बात कर रहा हूँ और मेरे अंदर ये 10 में से 7, 4 या 6 या 8 तो है ही नहीं, तो फिर मुझे उसमें सोचने की भी क्या जरूरत है? फिर मैं उसी पे काम करूँ जो है, उसको खत्म कर दूँ बस। हाँ, बिल्कुल। तो बस यही होना चाहिए अप्रोच, दैट शुड बी द अप्रोच। और अगर इसके ऊपर हमने ऐसा कर लिया कि जैसा कि भगवान कृष्ण की गाइडेंस मिल रही है, जो बता रहे हैं वो, कि भाई मैं तुमको जो सिस्टम 1 पॉइंट वाइज बता रहा हूँ उसको फॉलो करना शुरू करो। तो उन्होंने जो 1 2 3 4 करके बताया कि काम को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, सम दृष्टि रखो, सबके हाँ ऊपर जी। एक जैसी नजर रखो। और उन्होंने ये बताया कि दुनिया जहान के विषयों में से अपने आप को डिटैच कर लो और डिटैच करके ब्रह्म में लीन हो जाओ, मेरे पास आ जाओ, विद्या लो, ग्रहण करो, विनय विनम्र रखो अपने आप को और ज्ञान प्राप्त करो। तो अपने आप ही तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, घृणा सब छूट जाएगा ना। हाँ जी, नहीं, कल आपने बताया था, काफी उसमें चर्चा हुई थी इसी बात पे। तो यही बात है हाँ। ना सारी की सारी। वो बड़ी तरीके से हम तो गीता पे बात कर रहे हैं, तो कितने प्यारे तरीके से, कितने सिंपल तरीके से पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप बताकर वो इस बात को इजीली हमारे सामने रख देते हैं कि इस चीज को फॉलो करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। अब वो उनको जरूरत ही नहीं है बताने की कि इन 10 चीजें हैं जो बताई गई हैं, ये 10 छूट जाएंगी, ऐसी उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो ये बताते हैं कि मेरा रास्ता खुल जाएगा, और जब मेरा रास्ता खुलेगा तो जरूरी बात है कि वो सारी बुराइयां छूट चुकी होंगी। ठीक बात है ना। ने जब तक बहुत ये बुराइयां अच्छी जब तरह तक ये से समझाया, बुराइयां बहुत पकड़ के खूब फरमाया। रखेंगी, सॉरी, नहीं नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से समझाया और बहुत खूब फरमाया। जब तक ये बुराइयां जकड़ के रखेंगी, पकड़ के रखेंगी, जिनको हम पाश कहते हैं, बंधन कहते हैं, जकड़न कहते हैं, तब तक तो परमात्मा का रास्ता खुलेगा ही नहीं ना। जब ये छूटेंगी तभी तो उसका रास्ता खुलेगा, तभी तो पता चलेगा कि वो जो ऊपर जाना है उसके तरफ अपना रास्ता बढ़ाना है, मोक्ष की तरफ ध्यान देना है। तो ये सब कुछ तो अपने आप छूट चुका होगा ना, तभी वो नजर आने लगेगा सामने, तभी सहज लगेगा कि वो कितनी इजीली मुझे मिल सकता है। तो ये सब कुछ छूट चुका होगा। वो तो आपको मोडस ऑपरेंडी बता देते हैं भगवान कृष्ण कि इसको फॉलो हाँ जी। करो, तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। और बड़े सिंपल तरीके से बताते हैं कि इसको करो, इसको करो, इसको करो। और ऐसा कुछ नहीं है जो कि बहुत मुश्किल है और हम नहीं कर सकते। करना नहीं चाहते, अपने अभिमान का दमन हम नहीं करना चाहते, वो दूसरी बात है। मगर वो तो बड़े आसान से बता देते हैं ना कि इसको फॉलो करो और ऐसे करो तो ये हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात, किसी ने कुछ कहना है? कोई और बात करनी है किसी ने? प्रभा जी मुस्कुरा रही हैं बहुत देर से, आप बैठी बैठी। मैं केतु जी की बात पे वो मुस्कुरा रही हूँ कि कैसे ये बाहर जब तक अपने अंदर हैं तो प्राणायाम भी हमारा किस काम का हो जाता है, फिर ये सोच रही थी मैं। नहीं, अगर निकल जाए बाहर तो प्राणायाम बहुत अच्छा हो जाए। प्राणायाम से हम अंदर और बाहर करते हैं, ये नहीं, मेरे को इससे मेरे को लग रहा था थोड़ा सा कि ये कैसे है। जब हमारे अंदर है तो वो दुर्गुण तो हमारे अंदर है ही ना, उनको हम निकालने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तभी सोचते हैं कि हमारे अंदर हैं। मैंने एक बार एक जगह देखा था यहीं पर कनाडा में, तो वो भी हमसे मतलब ऐसे ही जो सूर्य प्राणायाम वगैरह कराते हैं लोग, तो ऐसे ही करा रहे थे। और वो ऐसे ही बोलते थे कि अगले 10 दिनों तक हम यही करेंगे कि हमने जब भी भास्त्रिका करनी है जोर जोर से
इस तरह की हमने जब कपालभाति करनी है, जोर जोर से सांस निकालनी है, तो हम सोच रहे हैं कि आई एम टेकिंग आउट द लस्ट, लस्ट मतलब मोह, आई एम टेकिंग द लस्ट आउट ऑफ माई सिस्टम। लेट अस स्टार्ट। 1 लस्ट गोज, लस्ट गोज, लस्ट गोज, लस्ट गोज। और खड़ा होके बोल रहा है और लोग अपना प्राणायाम किए जा रहे हैं। अब 10 दिनों तक तो वो लस्ट ही निकाल रहे हैं। तो 10 दिनों तक आप 1-1 घंटा रोज बैठ के लस्ट को बाहर निकाल रहे हो। तो मैं यही सोच रहा था कि आपने बता तो दिया कि लस्ट को निकालेंगे, तो 10 दिनों बाद आप जाओगे किसी और जगह, फिर वहां पर भी आप प्राणायाम कराओगे, वहां भी लस्ट निकलवाओगे, फिर और लस्ट। भैया कितनी लस्ट जमा की हुई है, कितनी जमा की है जो निकाले जा रहे हो। सही बात। बहुत अच्छी बात है। यही होता है ना अल्टीमेटली। ठीक है, अगर एक प्राणायाम के साथ सोचा कि मैं अंदर से अपने घृणा को बाहर निकाल रहा हूं और मुझे घृणा नहीं चाहिए। दूसरे में सोचा कि मैंने निकाला या नहीं निकाला, इसको चेक कर लूं तो मैं एक बार फिर निकाल दूंगा। तीसरे में सोचा कि मेरी निकल गई, अब मुझे घृणा से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, अगर ये मुक्ति मिल जाती है इतनी से एक्सरसाइज में, तो समझ में आ जाता है। एक दिन में नहीं, 2 दिन में मिल जाती हो तो समझ में आ सकती है बात। कितने दिनों तक आप एक ही चीज के पीछे लगे रहोगे तो निकलेगी थोड़ी, वो तो अंदर बैठी हुई है ना, तब तो निकलेगी नहीं। तब तो आप उसको रोज बुला भी रहे हो और भेज रहे हो, बुला रहे हो भेज रहे हो, वो तो अंदर बाहर करती जा रही है। उसके लिए तो फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए ना। वही तो हाँ, स्थित प्रज्ञ है, डिटर्मिनेशन। वही तो स्थिर बुद्धि है ना। स्थिर बुद्धि फर्म वही है। डिटर्मिनेशन तो ही तो स्थिर बुद्धि है। वही तो स्थिर बुद्धि है कि मुझको डावाडोल नहीं होना। मेरा डिटर्मिनेशन पक्का होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वही चाहिए बस। तो वही तो स्थिर बुद्धि है ना। स्थिर बुद्धि तो वही है कि मैंने एक सांस में घृणा को बाहर निकाल दिया है, दोबारा ये मेरे पास नहीं आएगी। यही तो स्थिर बुद्धि है ना। हाँ जी, और कोई बात, कोई और क्वेश्चन? खैर पीयूष जी, गीता के लेक्चर सुनने के बाद जो है काफी बातें जो है मन से जो है अपने आप यस। ऑटोमेटिकली जो है निकलती जाती हैं। आप राइट। पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाने लगते हो, और जहां आप पॉजिटिविटी में आ जाते हो तो आपके अंदर से कि मैंने ये नहीं सोचना, मैंने ये नहीं करना है, मैंने नहीं ये बोलना है, तो बातें अपने आप होती जाती हैं। और फिर दूसरी बात ये होती है कि अपने आप विनम्रता आती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप समझ आ जाता है कि अरे मैं कौन सा अपने आप को सब जगह मैं करता फिरता हूँ, है क्या हम्म। इसमें मैं में। और फिर लोगों के, दूसरों के ऊपर गुस्सा भी नहीं आता, और फिर सब एक जैसे लगने लगते हैं, और फिर वो भी लगता है कि नहीं, सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, उसी का काम है सब। ये सारी चीजें आती है ना एक एक करके। बिल्कुल आती हैं। यही तो पर्पस है ना गीता का। और पर्पस क्या है? पर्पस बिल्कुल। ही ये है कि हम लोगों के अंदर ये चीजें डालनी, ये गुणों को डालना ही तो गीता का पर्पस है ना। यही इसीलिए तो लोग रोज कहते हैं ना कि मैं 1 पेज रोज गीता का पढ़ता हूँ। कुछ ना कुछ तो आता है ना रोज, कुछ ना कुछ तो छोटी छोटी डोजेस में काम करता है ना। बिल्कुल करता है। बस हम वही कोशिश करते रहते हैं। मैं उसी लिए इस काम को समझाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, सुनने वालों को सुनाता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ। मैं इसलिए डालता हूँ कि लोग को, आई मीन इफ आउट ऑफ सो मेनी पीपल 1 or 2 कैन बेनिफिट, इवन दैट इज गुड। वो भी बहुत अच्छा है। जिसके दिल दिमाग में ये चीज आ जाए, जो करेक्शन में लग जाए, अपने आप को ठीक कर ले, वही बहुत है। यही तो उनका काम है ना। इसीलिए तो वो अपने आप को, वो हुए क्यों थे, वो क्यों आए थे इस दुनिया में। वो कहते हैं ना कि मैं तो अवतार हूं, पर अवतार क्या होता है? अवतार होती है मोक्ष आत्मा जो दोबारा किसी पर्पस के लिए आती है। तो किस पर्पस के लिए आए थे भगवान कृष्ण? यही तो पर्पस था ना, कि मैं ऐसी एक ज्ञान, ऐसा एक मैसेज लोगों में डालूं जो कि एक कंसाइज फॉर्म में लोगों के पास रहे, और उसको रेफर कर सकें, और उसके ऊपर चलकर वो अपनी जिंदगी को सुधार सकें, अपने जीवन को सुधार सकें, अपने जन्म मरण को सुधार सकें, इससे छूट सकें, और उसको, इसको फॉलो करते हुए अपने कर्मों को भी ठीक कर सकें, क्योंकि कर्मों से तो निजात है ही नहीं, कर्मों से मुक्ति तो है ही नहीं। कितनी प्रैक्टिकल तरीके से, सिंपल तरीके से वो अपनी बातों को, अपने थॉट्स को
प्रिंसिपल्स को समझाते हैं और एक 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 एक, एक करके हमारे सामने रखते जाते हैं। यही बात है ना। तो उसको सुनकर अगर अपने दिल में हम उसको आत्मसात करते हैं, उसको अपने अंदर समाने देते हैं उस ज्ञान को, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाते हैं। बहुत ऑब्वियसली है, चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। और ये और बात कोई किसी ने कुछ कहना है? आज की समरी काफी अच्छी रही और इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा रहता है कि केतु जी आप बात पूछते हैं तो और बातें खुल के आती हैं सामने, इसलिए अच्छा रहता है ये। अब मुझे लगता है केतु जी बाकी अपना प्राणायाम का पूरा हमें बता देते हैं, तो उस समय जब केतु जी बोल रहे होते हैं तो उस समय बड़ा लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करती। मैं करती नहीं हूँ, बातों को अपने अमल जरूर कर लूंगी, सोच लूंगी ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब कर लूंगी। वो एक ही बात है लेकिन ना, दिमाग से अपने अगर विचार को करके किसी भी गलत विचार को हम बाद में, विचारों में मैं प्राणायाम कर लूंगी, वही लेकिन है मैं ना। हाँ फिजिकली नहीं कर हाँ, एक ही सकती। बात तो एक ही है ना, वही बात, वही चीज है। अब मैंने आज जो की है समरी, ये मैंने आपसे बताई है बात, अभी मैंने जो समरी के पॉइंट्स थे वो पढ़े नहीं है। अब मैं अगले सैटरडे को उनको पढ़ूंगा, एक दिन शायद उसमें लगेगा, पढ़ के क्लीन कर दूंगा, बहुत लंबी समरी नहीं है इसकी। तो उन पॉइंट्स को भी पढ़ूंगा, तो इन पर अभी भी जो ज्ञान और कर्म के ऊपर बातें हैं जो इस चैप्टर के शुरू को लेके भगवान कृष्ण क्लैरिफाई कर रहे हैं, उन पर कुछ और चर्चा हम करते रहेंगे। तो आज की बात पे अगर और किसी ने कुछ कहना हो तो कह लीजिए या बोल लीजिए, अब नया शुरू नहीं करूंगा आज। तो जो भी कोई कुछ कहना चाहता है कह लीजिए, अपना कोई कमेंट्स हो, कोई और क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए। अलका जी कुछ कहेंगे? अच्छा लगा और काफी कुछ पता तो होता है, बस थोड़ा डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। अब सुन सुन के रोज थोड़ा वो माइंड में बैठता रहता है, वही होता है लगता तरीका है। कि एकदम माइन्यूट छोटा हाँ, छोटा 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 करके करोगे तभी काम तो चलेगा। डेली कुछ ना कुछ लगता है कि हाँ कुछ चेंज आया है, कुछ चेंज हो रहा है। तो थोड़ा सा भी लगे तो मुझे लगता है कि अच्छा है। बिल्कुल यही तरीका होता है। देखिए सडनली दिमाग में ख्याल आता है, अरे मैंने ये क्यों किया हाँ। या मैंने ये क्यों सोचा। बस जैसे ये ख्याल दिमाग में आता है ना, तब उसकी तरफ एक रोकथाम शुरू हो जाती है कि अब मुझे इस तरह नहीं सोचना, अब आगे मुझे ऐसे काम नहीं करना। बस जैसे ही वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है ना, तो एक करेक्शन का काम तो हो गया। हम्म। इसी तरह से आस्ते आस्ते रोज हमारे दिमाग में कुछ कुछ करके चीजें आती हैं और हम अपने आप को चेंज करते रहते हैं। यही तरीका है। ठीक है ना? हाँ जी, और कोई बात, कोई कुछ कहेंगे और? नहीं, मुझे बस यही, जैसे मैंने बताया कि श्वास छोड़ते हुए नेगेटिविटी को निकालता हूँ, तो श्वास लेते हुए जैसे पॉजिटिविटी को मैं लेता हूँ, तो उसमें जैसे लंबी सांस लेता हूँ तो मैं कहता हूँ उत्साह, उमंग, प्रेम, करुणा, सुस्वस्थ, तंदुरुस्ती में प्राप्त कर रहा हूँ। तो और फिर जब सांस छोड़ता हूँ तो ये नेगेटिविटी को हटाता हूँ। सो दैट इज द वे आई डू इट। पर आपकी बात सही है कि जो निकल गई है तो उसको हटा दो। नहीं, अब एक बात और है, देखिए एक पर बात और बताइए, जितने भी लोग हम जानते हैं जो प्राणायाम योग करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि जब वो डीप ब्रीद इन करते हैं तो वो कहते हैं कि बड़ी आस्ते आस्ते डीप ब्रीद इन करो, और जब ब्रीद को छोड़ रहे हो तो ओम ध्वनि का उच्चारण करो। देखा है ना आपने कि वो सांस लेते हैं और फिर ओम करके सांस को छोड़ते हैं। तो वहां पर तो ये नेगेटिविटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, तो वहां तो परमात्मा का स्मरण हो रहा है। तो अगर हम वही सोचेंगे कि हम सांस जब छोड़ रहे हैं तो हमारी सांस जो है वो परमात्मा से ही जुड़ी हुई है, कि जो हमारी सांस छूटेगी वो छूट के परमात्मा से ही जुड़ी रहेगी, तो ये जितनी भी नेगेटिव लिस्टिंग है वो अपने आप खत्म हो जाती है ना।
फिर ये पास ही नहीं आते, ये सब हाँ कुछ जी। ओम ध्वनि में विलीन हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल जी। और मैं एक लास्ट कमेंट करना चाहता हूँ। 2 दिन से हम लोग रश्मि और मैं अलका जी को देख रहे हैं, और मुझे बिल्कुल मेरी छोटी बहन याद आ रही है, वो माधवी। मैंने ऑलमोस्ट 90% शक्ल उनसे मिलती थी। बहुत मिलती, बहुत। तो मैंने जब भी देखता हूँ तो बस माधवी का ही ध्यान आता है मुझे। ठीक है, वो तो तो देखिए, अच्छा ये हो भी गया एक मेरे लिए। करिश्मा है। तो अपनी बहन, अपनी गीता छोटी जी, बहन आपको एक समझिए। भाई मिल गए। हाँ, अपनी छोटी बहन समझिए बिल्कुल बस। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो फिर तो राखी का इंतजार करेंगे। Anyway, चलिए, और this कोई was बात just किसी का? on the कोई lighter और note, so कमेंट्स? ये परिवार है जी, परिवार में ऐसा हाँ ही जी। है, जी जी ऐसा ही है। चलिए पीयूष जी, आप वेरी ज्योति को फोन वेरी करेंगे तो ब्यूटीफुल। बहुत बहुत हमारी तरफ से भी कंडोलेंस दे हाँ, दीजिएगा। मैं दूंगा, फिर बात करूंगा। हाँ, मैंने तो सुबह बात की थी, फिर बात करूंगा तो जरूर कहूंगा हाँ, सबकी तरफ से। जरूर हमारी तरफ से। और हम लोग बहन फिर भाइयों का हौसला ही होता है। यस यस यस। तो अगले शनिवार मिलते हैं। नमस्ते। नमस्कार। थैंक हाँ यू जी, फॉर ज्वाइनिंग मी नमस्ते, नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।